हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं फ्रेंड्स लेकर आई हूँ संतोषी माता व्रत की कथा। तो ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, इसके ऊपर गुड़ चने में भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के तथा बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकारा बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना आप खावें और ना किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हैं तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ये तो थी संतोषी माता के व्रत की विधि। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती। उनका जो कुछ जूठा बचता उसे 7वें को दे देती। 7वां पुत्र भोला भाला था। वह इस सब का मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोली, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आए। उन्होंने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा। माँ के पुकारते ही बेटा उठ बैठा। 6 भाई भोजन करके गए। अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उन्हें कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसकी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले, अपनी निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह चक्कर खाकर खाने लगे, यह तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने उसी का काम देखा। 3 महीने में ही उन्हें मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी देते लेने जंगल में भेजते। वह भी इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? तो करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम
अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से कामना, सुख शांति से प्रसन्नता, शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो भी कुछ कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इससे संदेश नहीं। यह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति से अनुसार गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इससे बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पाल करना। इससे सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो जो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, यहाँ तक कि मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसे पैसे गुड़ चना लेकर आई। माता की व्रत की तैयारी पर आगे चली। सामने एक मंदिर देख लोगों ने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, जगजननी माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार से ही उसने पति का व्रत पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा तक पहुँच गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया। उसने कहा, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास जब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी को खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छी है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मैं तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता के प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी स्वामी जल्दी आएंगे। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इसी भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा। कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में ही याद नहीं करता, इसे उसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, सोता भी हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं? यह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोल माँ। हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कमाई हिसाब नहीं है, कोई जाने या रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने मित्र बंधु परिजनों से स्वप्न के माता द्वारा कही बात सुनाई। यह सब बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहीं सपन की बात भी कभी सच्ची होती है। एक बूढ़ी व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, या तो सांच या झूठ कहने बदले देवता ने जैसे ही कहा वैसे ही करना। में तेरा क्या जाता है?
बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब। कोठी के भरे सामान को खरीदना, नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। चमत्कार हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने लगे। जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगे। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। यहाँ अपनी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता का मंदिर विश्राम करने बैठ गई। वहाँ उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, ये माता, धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर के पास, तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुका नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना। बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से चिल्लाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के गट्ठे को लेकर बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसने इच्छा की कि इसे विश्राम करे और भोजन बना खाकर पीकर गांव चले जाए। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे। भोजन बना खाकर पी खाकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठा जंगल में डाला। जोर से 3 आवाज़ें दी, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा, लो भूसी की रोटी, 2 नारियल के खोपरे में पानी। आज कौन मेहमान आ गया? यह सुनकर उसकी सास ने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब तू गया था तब ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती थी। काम काज कुछ नहीं करती थी। 4 समय आकर खा जाती थी। अब तुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है कि तुझे भी। आज मुझे एक दूसरे के चाबी दो और मैं प्रसन्न रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर उस ताले का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लेना। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को खीर सिखलाया। देखो, भोजन से सब ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। वह क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का व्रत के उद्यापन करना है। पत्नी बोली, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। यह उद्यापन तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों ने भोजन के लिए कहा, उन्हें मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखलाया। भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने लगे। खीर पेट भर कर आई, परंतु बात याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भात नहीं। देखो, अरुचि होती है। भोजन कर लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। माताजी ने दूत उनके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लुट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तूने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह सब कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ,
ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति को आता देख मिल गई। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, धन को जो कमाया उसको राजा से मांगा, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करके बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जो बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खाओ। उनके उठकर चले जाने के बाद ब्राह्मणों ने लड़के बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। उनसे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह के बाद उन चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। सोचा कि रोज आती हूँ, क्यों न मैं ही उनके घर चलूँ, उनका आसरा देखकर तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने को सना मुँह, ऊपर से मूड़ के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल झाँकनी चली आई। लड़के उसे भगाओ नहीं, मैं सबको खा जाऊंगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद में उतारकर उसके सास क्रोध में भयंकर बोली, मरी रांड, इसे देखकर कोई उतावली हुई है जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ ने प्रताप से, यहाँ देखो, वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ माँ संतोषी माता हैं। इतना कह के झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती से कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसे फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।